नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ मेरी ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने बार बार दोहराया, जिसकी वजह से मेरी किडनियाँ ख़राब हुई और आज मैं एक ट्रांसप्लांट लाइफ जी रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया है कि भाई मेरी जब किडनियाँ ख़राब हुई वो हाई बीपी के कारण हुई। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई इससे भी पहले मेरी बॉडी के अंदर कुछ लक्षण आए थे जिनको मैंने इग्नोर कर दिया, जिनकी तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये नहीं सोचा कि ये शायद मेरी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी आई होगी या कोई ना कोई ऐसी समस्या आई है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर पता भी नहीं था भाई। आज तो सब कुछ पता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर दिक्कत का संकेत हो सकता है। देखिए कल एक भाई आया था मेरे से मिलने के लिए। उसने मेरे से पूछा था कि भाई जब आपको इस बीमारी के बारे में पता लगा तो उससे पहले आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा लक्षण आया जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि भाई ये किडनी ख़राब होने के संकेत हो सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया था कि भाई ये लक्षण मेरे को नज़र आए थे जिनकी तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी वो मैं शेयर ज़रूर करूँ, देखिए जिससे आम लोगों को ये पता लग सके कि भाई अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं तो वो आपकी किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप देर न करते हुए डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब मेरे को ये मालूम हुआ था कि भाई मेरी किडनी ख़राब हो गई है तो उससे कुछ दिन पहले मेरी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आया था भाई। सबसे पहले जो मैंने समस्या फेस की थी वो थी यूरिन से रिलेटेड। क्या होता था कि जब भी मैं यूरिन पास करता तो मेरे यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती थी, पेन होता था। और अक्सर मेरे को ये लगता था कि भाई मेरे को बार बार यूरिन जाने की महसूस होती है, लेकिन मेरा ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा था। जब भी मैं यूरिन पास करने के लिए जाता तो यूरिन पास होता ही नहीं था। और ऐसा होता था कि भाई यूरिन आएगा तो ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा था। एक समस्या मैंने ये फेस की थी और ये समस्या मैंने करीबन एक सप्ताह तक लगातार फेस की। मैंने इसके बारे में घर वालों को भी बताया, तो मैं डॉक्टर के पास भी गया था इस समस्या को लेकर के। तो उस टाइम पर डॉक्टर ने बस यही बोल करके मेरे को कुछ मेडिसिन दे दी कि भाई आपको शायद यूटीआई इन्फेक्शन है और उसी की वजह से आपको ये समस्या है। तो कुछ मेडिसिन उन्होंने दी थी, कुछ सिरप दिया था मेरे को पीने के लिए, जिससे कि मेरी ये समस्या एक बार ठीक हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से ये समस्या मैंने फिर दोबारा फेस की। उस टाइम भी यही समस्या मेरे साथ हुई। मेरे को बार बार यूरिन का महसूस होता, लेकिन मेरा यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि शायद ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा मेरे को पेन था। उस टाइम भी मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये नहीं सोचा कि शायद ये मेरी किडनियों से रिलेटेड हो सकता है, और किसी ने राय भी नहीं दी गई। उसके बाद में मेरे को एक बार पेट दर्द हुआ और पेट दर्द भी मेरे को 2-3 दिन लगातार रहा और मैंने लोकल डॉक्टरों से उसका ट्रीटमेंट करवा लिया। फिर अचानक से मेरे को भूख लगने में कमी आ गई, भूख नहीं लगती थी। घर का बना सादा खाना खाना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था भाई। और फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। हमेशा ये रहते थे कि भाई बर्गर खा लूँ, कभी टिक्की खा लूँ, कभी अपना समोसा खा लूँ, ऐसा मन लगा रहता था। लेकिन घर का सादा खाना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भूख में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। नहीं ना तो कहीं मन लगता था, पूरा दिन बेचैन रहता था, पूरा दिन आलस रहती थी, बीच बीच में बैठे बैठे ही सो जाता था। ऐसी समस्या मैंने फेस की थी भाई। फिर अचानक से क्या हुआ, मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया और फिर मैंने आंखें चेक करवाई। भाई हो सकता है कि भाई सारा दिन कंप्यूटर पे काम करता हूँ, लैपटॉप पे काम करता हूँ, बारीक मेरा काम है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि नज़र कमज़ोर हो गई और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो। यही सोच करके मैंने आंखें चेक करवाई तो उस टाइम पर आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। फिर भी मैंने चश्मा बनवाया कि भाई काम करते टाइम मैं लगवा लूँगा। 0 नंबर का चश्मा मैंने लगवाया भाई, जिससे मेरा सर दर्द बंद हो जाए। उस टाइम भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि शायद बीपी की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा हो। फिर एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ तो मैं लोकल मेरे ऑफिस के पास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर मैं गया और उनको मैंने अपना चेकअप करवाया।
तो उस टाइम पर डायग्नोज हुआ था कि भाई मेरे को ना बीपी है, और उसी के बाद मैंने ना अपने टेस्ट करवाए हैं और ये कंफर्म हुआ कि मेरी ना किडनियाँ ख़राब हो गई हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ थी जिनको मैंने लगातार दोहराई गई, जिसकी वजह से ना मेरी किडनी ख़राब हो गई। अगर स्टार्टिंग के अंदर जब मेरे यूरिन के अंदर प्रॉब्लम हुई, अगर उस टाइम पर ही मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के अपना चेकअप करवा लेता ना, तो शायद मैं इस समस्या से बच सकता था। जो ये ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है ना, शायद मैं इससे बच सकता था। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को भी ऐसे कोई लक्षण नज़र आते हैं, जैसे आपका बीपी हाई रहता है, या फिर शुगर अनकंट्रोल रहता है, या फिर आपको यूरिन के अंदर प्रॉब्लम है, यूरिन पास करते हुए आपको पेन होता है, या फिर ऐसा लगता है कि भाई आपका ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा है, या आपके पेट में दर्द रहता है, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इन लक्षणों को ना इग्नोर नहीं करना है भाई, जैसे मैंने इग्नोर किया। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं टाइम रहते स्टार्टिंग में ही इस समस्या को पकड़ लेता, तो शायद मेरे को ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ता। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।